Hello friends, welcome to my YouTube channel. This is exercise 2.6 under the chapter fractions and decimals of the book of Standard Class 7th NCERT. Under this exercise, the topics to be covered are: Number 1. Multiplication of a decimal number by a whole number. Then multiplication of a decimal number by 10, 100, 1000, etc. And the third topic is multiplication of two decimal numbers. कहने का मतलब ये है कि इस एक्सरसाइज में हम लोग किसी डेसिमल नंबर्स का किसी होल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। इसके साथ ही साथ किसी डेसिमल नंबर का इस टाइप की नंबर के साथ 10, 100, 1000, 10,000 एक्सेट्रा इस टाइप के नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। और थर्ड टॉपिक में हम दो डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 0.2 into 6. This is a decimal number and this is a whole number. Similarly, this is a whole number and this is a decimal number. In this part, 5 is a whole number, this is a decimal number, and so on. So this is the case where we have to multiply a decimal number by a whole number. Solution: first multiply 2 by 6, which is 6 2 ja 12, and put the decimal here so that the number of digits in the product is same as the number of digits in the decimal part of these two numbers. Here there is a digit, only one digit in decimal parts. So here 2, there should be only one digit in its decimal part. Now number 2, multiply 4.6 by 8, which is 8 6 ja 48, carry 4, 8 4 ja 32, and 4 36. Now we have to put decimal here so that the number of digits in the result and the numbers should be the same. Here only one digit is there, so in product number of digits should be 1 in its decimal part. हमें इन दोनों ही नंबर में पहली चीज़ तो ये यहाँ पर एक ही डेसिमल होगा क्योंकि ये फर्स्ट कैटेगरी का है। फर्स्ट कैटेगरी मीन्स हमें यहाँ पर एक डेसिमल नंबर होगा और एक होल नंबर होगा। तो डेसिमल नंबर में डेसिमल पार्ट में जितने डिजिट्स होंगी, एक डिजिट होगी तो हमें उसके रिज़ल्ट में भी एक ही डिजिट पर डेसिमल रखना है। अगर 2 डिजिट होंगी तो उसके रिज़ल्ट में हमें 2 डिजिट पर डेसिमल रखना है। तो आइए देखते हैं थर्ड पार्ट का रिज़ल्ट क्या होगा। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, एंड 5 2 जा 10 एंड 3 13। यहाँ पर 2 डिजिट हैं तो हमें यहाँ से काउंट करके 2 डिजिट पर डेसिमल लगा देना है।
काउंटिंग राइट हैंड एंड से करना है। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट में 4 का मल्टीप्लिकेशन 4 1 जा 4, 4 0 0, 4 2 जा 8। यहाँ पर एक प्लेस पर है तो यहाँ भी एक प्लेस पर डेसिमल लगाएंगे राइट हैंड से काउंट करके। इस तरीके से ये प्रोडक्ट को किया जाना है। आगे देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में भी हमें सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई 7 या 7 से 5 को करना है। 7 5 जा 35। मल्टीप्लिकेशन सीधे सीधे निकालना है, ऐसे मानते हुए कि यहाँ कोई डेसिमल है ही नहीं। इसके बाद रिज़ल्ट आने पर हमें वहाँ पर डेसिमल लगाना है, जिससे कि नंबर ऑफ डिजिट्स नंबरों में जिनका कि ये प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट में सेम हो जाए। यहाँ पर 2 डिजिट है तो हमें यहाँ से 1 2 काउंट करके डेसिमल लगा देना है। और चूँकि यहाँ पर डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं है, इसलिए 0 पुटअप कर देना है। 6 पार्ट में प्रोडक्ट जो है इसे 4 2 जा 8, 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। नाउ यहाँ पर 2 डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट्स हैं तो यहाँ से काउंट करके हम यहाँ पर डेसिमल पुटअप कर देंगे। इसे 0.86 इंटू 2 भी लिख सकते हैं ताकि मल्टीप्लिकेशन आसानी से किया जा सके। हमेशा मल्टीप्लिकेशन यहाँ से राइट हैंड साइड से करना चाहिए। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 और 1 17। अब यहाँ से हम 2 डिजिट काउंट करके यहाँ डेसिमल पुटअप कर देंगे और 1.72 विल बी द आवर रिजल्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, जिसकी लेंथ 5.7 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 3 सेंटीमीटर है। एक डेसिमल में है और दूसरा होल नंबर में है। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल is given by length into breadth. Here length is 5.7 centimeter and breadth is 3 centimeter. So this is the case where we have to multiply a number, a decimal number by a whole number. Multiplication बिल्कुल साधारण मल्टीप्लिकेशन करना है। 57 into 3 or 3 into 57, 3 7 जा 21, carry 2, 3 5 जा 15 and 2 17। और अब डेसिमल लगाना है तो हम राइट एंड से एक प्लेस पर डेसिमल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ केवल एक ही प्लेस पर डेसिमल है। और इसकी यूनिट लिख देंगे। एरिया की यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर होती है। इस तरीके से उस रेक्टेंगल का एरिया जिसकी लेंथ 5.7 सेंटीमीटर और ब्रेथ 3 सेंटीमीटर है 17.1 स्क्वायर सेंटीमीटर होगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में एक डेसिमल नंबर है और दूसरा 10 या 100 या 1000 टाइप का नंबर है। तो दिस इज द केस where we have to multiply a decimal number by 10, 100, 1000, 10,000, etc. यहाँ पर भी एक डेसिमल नंबर है और एक होल नंबर है, लेकिन इस होल नंबर में खासियत ये है कि इसमें केवल 0 0 लगे हुए हैं, 1 और 0 0 हर जगह। तो हम इसका प्रोडक्ट पहले क्वेश्चन की तरह भी कर सकते हैं और दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। पहले तरीके में हम 13 10 जा या 10 इंटू 13 करेंगे, जो कि 130 होता है। अब डेसिमल काउंट करेंगे
तो यहाँ पर एक डिजिट है, तो हम यहाँ इस किनारे से राइट एंड से हम एक प्लेस काउंट करके डेसिमल यहाँ लगा देंगे। इस तरीके से 13 इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन में इस प्रोडक्ट को दूसरे तरीके से करेंगे। करना क्या है कि अगर 10 से मल्टीप्लाई करना है तो डेसिमल को एक प्लेस, क्योंकि यहाँ पर एक जीरो है तो हम एक प्लेस राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर देंगे। अगर 2 जीरो हैं यानी 100 है तो इस डेसिमल को 2 प्लेस राइट साइड में शिफ्ट करना है, और अगर 1000 है तो 3 प्लेस शिफ्ट करना है और आंसर आ जाएगा, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में करके बताया गया है। अब इस डेसिमल को एक प्लेस राइट साइड में शिफ्ट करने से वो डेसिमल इधर आ जाएगा, और लास्ट में डेसिमल आप लिखें या ना लिखें इसका आंसर 368 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर डेसिमल यहाँ है और एक जीरो है तो डेसिमल एक प्लेस खिसकेगा और इसका आंसर 1537 हो जाएगा। यहाँ पर डेसिमल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर 16807 हो जाएगा क्योंकि डेसिमल यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर 2 प्लेस रिप्लेस करना है, क्योंकि एक प्लेस की कमी हो रही है तो हम 0 बढ़ा लेंगे। तो इस तरीके से ये डेसिमल 2 प्लेस रिप्लेस होकर के एक प्लेस की कमी थी तो वहाँ 0 बढ़ा लेंगे और आंसर इतना आ जाएगा। 6 पार्ट में भी 2 प्लेस रिप्लेस करना होगा, तो एक प्लेस तो 1 है और दूसरा प्लेस एब्सेंट है तो हम क्या करेंगे 0 बढ़ा देंगे। तो ये डायरेक्टली आंसर इस तरीके से आते जाएंगे। यहाँ पर 2 प्लेस हटाना है, शिफ्ट करना है राइट साइड में, तो 362 आंसर हो जाएगा, और यहाँ भी 2 प्लेस तो 4307 आंसर हो जाएगा, और जबकि यहाँ पर एक ही प्लेस हटाना है तो 5 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक डिजिट है, एक जीरो है 10 में, तो हम एक प्लेस रिप्लेस करेंगे तो इसका आंसर 0.8 आ जाएगा। जबकि यहाँ पर 2 प्लेस रिप्लेस करना है, एक प्लेस तो 9 हो गया, दूसरा प्लेस एब्सेंट है तो 90 आंसर हो जाएगा। एक प्लेस हमने 0 बढ़ा लिया, डेसिमल यहाँ छिप गया। अब यहाँ लास्ट पार्ट में 3 जीरोज हैं तो यहाँ डेसिमल जो है वो 3 प्लेस शिफ्ट होगा। 2 प्लेस तो यहाँ पर हैं और एक प्लेस कमी है तो 030, और इस 0 का कोई मतलब नहीं है तो इसका आंसर 30 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ए 2-व्हीलर कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में कोई 2-व्हीलर है जो 55.3 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल? Obviously this is the case of multiplication. Distance covered in 1 liter of petrol is equal to 55.3 kilometer. So distance covered in 10 liter of petrol will be equal to 55.3 into 10. ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरीके से हो गया, जहाँ पर किसी डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना है। डेसिमल को हम एक प्लेस रिप्लेस करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक जीरो है और आंसर 553 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल छिप गया। 553 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 2 डेसिमल नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है, तो ये टॉपिक की कैटेगरी 3 है, जहाँ पर बताया गया था कि 2 डेसिमल नंबर का प्रोडक्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले इन नंबरों को इस तरीके से एज्यूम कर लेंगे कि कोई डेसिमल है ही नहीं, मीन्स 25 इंटू 3 करेंगे और जिसका रिजल्ट 75 होता है। अब हमको इसमें डेसिमल पॉइंट को मार्क करना है, तो हम
डेसिमल पार्ट्स में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लेंगे। यहाँ पर एक डिजिट है और यहाँ पर एक डिजिट है, इसका मतलब टोटल 2 डिजिट्स हो गया। तो राइट एंड से हम 2 डिजिट पर डेसिमल पुटअप करेंगे और यहाँ पर कोई डिजिट ना होने की वजह से 0 लिख देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी 1 × 517 517 1 जा 517 होगा और इसके बाद इसमें डेसिमल पुटअप करना है। एक डिजिट यहाँ है और एक डिजिट यहाँ है, 2 डिजिट यहाँ से काउंट करके लगा देना है। थर्ड पार्ट में भी यहाँ पर 2 × 3168 करेंगे या इसी को आप 3168 × 2 कर दीजिए। इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 1 13, 2 1 जा 2, 1 3 एंड 2 3 जा 6 होगा। अब डेसिमल काउंट करना है तो एक डेसिमल पार्ट में एक डिजिट इधर है और एक डिजिट इधर है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हो गए 2, तो यहाँ से आप 2 डिजिट काउंट करके यहाँ पर डेसिमल लगा दीजिए। इसी तरीके से यहाँ पर भी या तो आप 13 × 31 कर लीजिए या 31 × 13 कर लीजिए, क्योंकि हमें 13 का टेबल आता है। 13 1 जा 13 कैरी 1, 13 3 जा 39 और 1 40। अब आया डेसिमल लगाने का काम। तो एक डिजिट इधर है, एक डिजिट इधर है, 2 डिजिट काउंट करके राइट हैंड एंड से 2 डिजिट काउंट करना है और यहाँ डेसिमल लगा देना। इसी तरीके से 5 × 5 जो है, जो कि 25 होगा और डेसिमल 2 प्लेसेस और 1 प्लेसेस 3 प्लेसेस पर डेसिमल लगाना है। 1 2 और थर्ड की कमी है तो हम 0 लगा लेंगे और यहाँ डेसिमल लगा देंगे और इसके पहले कोई डिजिट ना होने की वजह से यहाँ पर भी डेसिमल लगाना पड़ेगा। यहाँ पर 1 1 2 × 15 करना है तो 15 2 जा 30, 15 1 जा 15 एंड 3 18 कैरी 1, 15 1 जा 15 1 16, 2 डिजिट्स 1 डिजिट 3 डिजिट्स 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा। चाहें तो इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। In 7th part 107 is to be multiplied by 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2। अब डेसिमल 2 प्लेस ये और 2 प्लेस ये, 4 प्लेस 1 2 3 और 1 प्लेस की कमी है तो हम 0 बढ़ाएंगे और यहाँ डेसिमल लगा करके यहाँ 0 लिख देंगे। यहाँ पर 1005 को 105 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 105 की टेबल नहीं आती है तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक एक डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 5 से तो 5 5 जा 25, पूरा 25 आएगा। देन 5 0 0 एंड 5 1 जा 5, फिर एक छोड़ देंगे 0 0 0 0, 0 से प्रोडक्ट हो गया। फिर 1 से करेंगे तो अब आपको 2 प्लेस के आगे से लिखना पड़ेगा। 1 5 जा 5 0 0 एंड 1 और फाइनली जो आंसर आएगा वो 5 2 5 5 0 1। अब इसमें डेसिमल लगाना है तो 2 प्लेस यहाँ है और 2 प्लेस इधर है तो 4 प्लेसेस पर ऐसे डेसिमल काउंट करके यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर 10101 × 1 जो कि 10101 ही आएगा। अब 2 प्लेसेस और 2 प्लेसेस 4 प्लेसेस काउंट करके डेसिमल लगाना है। 1 2 3 और 4 तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। जबकि 10001 को 11 से मल्टीप्लाई करने पर 11 1 जा 11, 11 0 0, 11 0 0 और 11 1 जा 11 आता है। 2 प्लेसेस और 1 प्लेसेस 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल काउंट करके यहाँ लगा देना। फाइनली ये आंसर मिल जाएगा। ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम होती है। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको प्रोडक्ट ऑफ डेसिमल नंबर बाई होल नंबर और प्रोडक्ट ऑफ डेसिमल नंबर बाई द नंबर कंटेनिंग 0 like 10, 100, 1000 etc. and product of 2 decimal numbers
आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।